जेल में दो लोगों से अकेले मिलना चाहती है सोनम रघुवंशी। अब शायद तैयार होने जा रही है एक और खतरनाक स्क्रिप्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। सोनम रघुवंशी को लेकर अब तक बहुत सारे खुलासे हो चुके हैं, बहुत सारे अपडेट्स हमारे सामने आ चुके हैं। ये केस सुलझने की जगह दिन पर दिन और ज्यादा उलझता जा रहा है। जैसा कि आप इस केस को शुरुआत से देखते आ रहे हैं, आप सभी को मालूम हो चुका होगा कि केस कितना ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है। शिलांग पुलिस ने तगड़ी इन्वेस्टिगेशन की, तगड़ी छानबीन की, उसके बाद राजा रघुवंशी की लाश को ढूंढ भी निकाला और उसके बाद काफी सारी गिरफ्तारियां भी हुई। लेकिन अब दो किरदारों को छोड़ भी दिया गया है। सोनम रघुवंशी के दो सह आरोपियों को पुलिस ने जमानत पर छोड़ दिया है। ये खबर मैं आपको पहले बता चुका हूं, जिसमें से एक का नाम लोकेंद्र सिंह तोमर है तो दूसरे का नाम बलबीर है। बलबीर लोकेंद्र सिंह तोमर की ही बिल्डिंग में एक सिक्योरिटी गार्ड है, यानी कि एक चौकीदार है। इस केस में चौकीदार की भी भूमिका थी, यानी कि इस केस में चौकीदार ने भी सोनम रघुवंशी की उतनी ही मदद की है जितनी लोकेंद्र सिंह तोमर और शिलोंग जेम्स ने की है। लेकिन अब लोकेंद्र सिंह तोमर और बलबीर को छोड़ दिया गया है। इन दोनों को इस बात पर छोड़ा गया है कि ये दोनों मुख्य आरोपी नहीं हैं, ये दोनों सह आरोपी हैं और इनके खिलाफ ऐसी कोई धारा दर्ज नहीं हुई है जिसमें हत्या का कोई भी आरोप हो। और इनके खिलाफ जो धाराएं दर्ज हुई हैं वो जमानती है, यानी कि इन्हें जमानत दी जा सकती है, ऐसा पुलिस का कहना है। और लोकेंद्र सिंह तोमर का पुलिस के सामने ये कहना है कि उसने वो सारे सबूत, वो सारे लैपटॉप और सोनम रघुवंशी का सारा सामान अपने फ्लैट से इसलिए बाहर फेंका ताकि पुलिस को उस पर शक ना हो सके, ताकि पुलिस ये ना समझे कि सोनम की उसने मदद की है। उसका कहना है कि मैं सिर्फ एक प्रॉपर्टी बिल्डर हूं, मैं सिर्फ एक फ्लैट का मालिक हूं, मैंने सोनम को फ्लैट दिया था और जब उसका सामान मेरे फ्लैट के अंदर था तो मैं डर गया था। मुझे ऐसा लगा था कि कहीं ना कहीं पुलिस ये ना समझे कि मैंने सोनम की मदद की है, मैंने सोनम की हत्या में मदद की है, मैं हत्या में सोनम रघुवंशी के साथ हूं। इसलिए डर के मारे मैंने वो सारा सामान बाहर फेंक दिया और मुझ पर फिर ये धाराएं लग गईं। लेकिन ये धाराएं बिल्कुल गलत हैं, मैं सोनम के साथ हत्या में बिल्कुल नहीं हूं, जबकि मुझे यही नहीं पता था कि राजा रघुवंशी कौन है। अब इसी बात पर लोकेंद्र सिंह तोमर और बलबीर को छोड़ दिया गया है, पुलिस ने जमानत दे दी है। अब इस केस में बचने बचाने का सिलसिला शुरू हो चला है दोस्तों। इस केस में लोग धीरे धीरे बचते जा रहे हैं और अब एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। शिलोंग जेम्स, जो इस केस में सोनम रघुवंशी का सह आरोपी है, इस पर बहुत सारे आरोप लगे हैं। इसने सोनम रघुवंशी की बहुत सारी मदद भी की है। अब शिलोंग जेम्स को भी शायद हो सकता है जमानत मिलने वाली है। हमारे पास कभी भी खबर आ सकती है कि शिलोंग जेम्स को जमानत दे दी गई है और ये जमानतें क्यों हो रही है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये जमानतें इतनी आसानी से इन्हें क्यों मिलती जा रही हैं और अभी तक किसी भी आरोपी पर आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, सब पर आरोप है। यानी कि सोनम रघुवंशी पर भी अभी तक 2 महीने होने वाले हैं इस केस को, सोनम रघुवंशी पर भी अभी तक कोई आरोप सिद्ध हो नहीं सका है। अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि सोनम रघुवंशी ने राजा रघुवंशी को जान से मारा है या नहीं मारा है। कानूनी तौर पर अगर देखें तो हम नहीं कह सकते हैं कि सोनम रघुवंशी हत्यारन है, लेकिन हम सभी को पता है जितने सबूत सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा के खिलाफ मिले हैं, उन सारे सबूतों को, उन सारी वीडियोस को, उन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए साफ पता चलता है कि राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारने में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा ही हैं। राज कुशवाहा ने 3 सुपारी किलर्स को हायर भी किया था और इन पांचों ने मिलकर राजा रघुवंशी को जान से मार दिया। जब ये राजा रघुवंशी को मार रहे थे, जब ये राजा रघुवंशी को खाई में फेंकने की कोशिश कर रहे थे, तो राजा रघुवंशी इन सब पर भारी पड़ रहा था। वो इन सब से ताकतवर था, वो इनसे खूब लड़ा था, लेकिन इन पांचों के सामने आखिरकार अंत में राजा रघुवंशी हार गया और इन्होंने उसे मौत के घाट उतार दिया। और अब सोनम रघुवंशी जेल के अंदर है, जेल के अंदर उसके नए नए रूप देखने को मिल रहे हैं। एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि सोनम रघुवंशी के अंदर ऐसी प्रवृत्तियां महसूस की गई हैं, सोनम रघुवंशी के अंदर ऐसी चीजें महसूस की गई हैं जिनसे साफ पता चलता है कि सोनम रघुवंशी का जो नेचर है उसमें धोखा देना शामिल है। यानी कि किसी को अपने ऊपर भरोसा करवा के फिर उसका भरोसा तोड़ना सोनम रघुवंशी की आदत में शुमार है। एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है और अब सोनम रघुवंशी के नार्को टेस्ट की भी बारी आने वाली है। यानी कि सोनम रघुवंशी का नार्को टेस्ट अब बहुत ज्यादा करीब है। और दोस्तों, जिस दिन सोनम रघुवंशी का नार्को टेस्ट हो गया ना, उस दिन सोनम और राज के होश उड़ जाएंगे। सोनम और राज जेल में बैठकर चीख चीख कर
रोते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इस नार्को टेस्ट में इतने बड़े बड़े खुलासे होने वाले हैं जिनका किसी को अंदाजा भी नहीं है। आप लोग तो दूर की बात, शिलोंग पुलिस को भी अंदाजा नहीं होगा कि नार्को टेस्ट में कितने बड़े बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि नार्को टेस्ट चीज ही ऐसी है। नार्को टेस्ट में इंसान को उसी के खिलाफ गवाह बनाया जाता है। नार्को टेस्ट में एक ऐसी सिरम दी जाती है जिसे देने के बाद इंसान को एक तरीके से हिप्नोटाइज कर लिया जाता है। उसके अंदर ऐसी चीजें चलने लगती हैं जिनसे वो कुछ सोच नहीं पाता है और सारे सवालों के जवाब बहुत सही सही देता है। इस सिरम का नाम ट्रुथ सीरम है। ट्रुथ सीरम जब दे दी जाती है तो इंसान की हालत ऐसी हो जाती है जैसे पेशेंट की हालत उस वक्त होती है जब उसका डॉक्टर्स ऑपरेशन कर रहे होते हैं। उसके साथ बहुत सारी चीजें होती हैं लेकिन उसे दर्द का एहसास नहीं होता है। इसी तरह नार्को टेस्ट है। नार्को टेस्ट में इंसान एक तरीके से बेहोशी की हालत में चला जाता है और फिर उससे सवाल किए जाते हैं। हालांकि संविधान में नार्को टेस्ट अलाउ नहीं है। अदालत नार्को टेस्ट को इजाजत नहीं देती है। ये बहुत सारे स्पेशल केसेस, जब रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस होता है, उसके अंदर ही सोनम रघुवंशी का नार्को टेस्ट हो सकता है, या फिर किसी का भी नार्को टेस्ट तभी हो सकता है जब वो केस रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस कहलाए। और अब सोनम रघुवंशी का ये जो केस है, ये है तो बहुत ज्यादा खतरनाक। हम मान सकते हैं कि ये केस बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि किसी से शादी करके, किसी के साथ घर बसा के, वो भी शादी इतनी धूमधाम से करके, फिर उसे हनीमून पर ले जाकर और उसके बाद उसे मौत की घाट उतार दो, ये केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्यों नहीं हो सकता है? अगर हम इस केस को रेयर ऑफ द रेयर्स नहीं मानेंगे तो फिर तो ऐसे ही लड़कियां लड़कों की जान लेती रहेंगी। ऐसी ही लड़कियां ऐसे लड़कों को, भोले भाले लड़कों को ले जाकर मौत के घाट उतारती रहेंगी। अगर अदालत नार्को टेस्ट की इजाजत नहीं देती है तो हो सकता है कि सोनम रघुवंशी बच के निकल जाए और राजा रघुवंशी को कभी इंसाफ मिल ही ना सके। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, राजा रघुवंशी को इंसाफ ना मिले ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे आरोपी छूटते जा रहे हैं, जैसे जैसे आरोपियों को जमानत मिलती जा रही है, उनसे ये महसूस हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि राज और सोनम को भी जमानत मिल जाए, क्योंकि अब सोनम रघुवंशी ने 2 लोगों से मिलने की डिमांड कर दी है पुलिस के सामने। क्योंकि जेल में एक प्रावधान होता है, जो आरोपी होता है उसे, या फिर मुजरिम भी होता है, उसे मिलने के लिए अपने किसी भी परिवार के सदस्य या फिर किसी भी इंसान से मिलने की इजाजत हो सकती है, जिससे वो अपनी दिल की बात कह सके। सोनम रघुवंशी से जब पूछा गया कि तुम किससे मिलना चाहती हो, तो उसने 2 लोगों के नाम लिए, जिसमें पहले हैं उसके पिता देवी सिंह और दूसरा है उसका भाई गोविंद रघुवंशी। सोनम रघुवंशी अपने भाई और पिता से मिलना चाहती है, लेकिन सोनम रघुवंशी के पिता को तो चलिए हम मान लेते हैं। सोनम रघुवंशी के पिता देवी सिंह शुरुआत से कहते आ रहे हैं कि उनकी बेटी ने कोई गलती नहीं की है, उनकी बेटी की कोई भी गलती नहीं है, ये जो शिलोंग पुलिस है इसी की सारी गलती है, इसने सारे जो झूठे आरोप हैं सोनम के ऊपर लगाए हैं और ये शिलोंग पुलिस ही जेल के अंदर जानी चाहिए, ये कहना था देवी सिंह का। लेकिन गोविंद रघुवंशी तो शुरुआत में कहता था कि सोनम को फांसी की सजा होनी चाहिए, सोनम को कड़ी से कड़ी सजा मिलने चाहिए, उसने मेरे जीजा जी को यानी कि राजा को मौत के घाट उतारा है, सारी गलती सोनम की है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया गोविंद रघुवंशी पलट गया। गोविंद रघुवंशी अपनी सारी बातों से पलट गया। वो भावुक होने लगा अपनी बहन का नाम सुन के, वो जेल जाने की बात करने लगा। वो कहने लगा कि मैं शिलोंग जेल जाना चाहता हूँ अपनी बहन से मिलने के लिए, मैं उसके लिए वकील करना चाहता हूँ। और अब इसी को लेकर सोनम के लिए भी उसके दिल में प्रेम आ चुका है। अपनी बहन से मिलने के लिए, अपनी बहन को बचाने के लिए वो जेल जाना चाहता है। और अब सोनम ने भी कह दिया है कि मैं गोविंद से भी मिलना चाहती हूँ। और जब ये इन दोनों से मिलेगी तो नई स्क्रिप्ट तैयार होगी कि नहीं होगी। जो सोनम रघुवंशी अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर इतनी खतरनाक स्क्रिप्ट तैयार कर सकती है, तो वो अपने भाई और पिता के साथ मिलकर कितनी बड़ी स्क्रिप्ट तैयार कर सकती है, ये सोचने वाली बात है। और गोविंद रघुवंशी ने तो ये तक कह दिया है कि जो सोनम को जेल के अंदर मोबाइल मिलने वाली बात है, जो सोनम को जेल में फोन दिया गया था, जिससे कहा गया था कि सोनम रघुवंशी हफ्ते में एक बार किसी से भी फोन पर बात कर सकती है, वो सिर्फ एक अफवाह है। गोविंद रघुवंशी ने उस खबर को भी अफवाह करार दे दिया। मैंने भी आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सोनम रघुवंशी को मोबाइल फोन दिया गया है, जिससे वो हफ्ते में एक बार फोन पर बात कर सकती है। उसने 3 हफ्ते लगातार एक बार अपने माता पिता से और अपने भाई से बात भी की है। लेकिन गोविंद रघुवंशी ने कह दिया है कि सोनम को कोई मोबाइल नहीं दिया गया है। लेकिन आप सारी मीडिया रिपोर्ट्स में हर जगह जाकर देख सकते हैं, सब जगह लिखा हुआ है कि गोविंद रघुवंशी ने ये जो कहा है ये गलत है। सोनम रघुवंशी को जेल में मोबाइल मिला था और उसने अपने परिवार से बात भी की थी। और शायद हो सकता है ये जेल में मोबाइल सोनम को इसलिए दिया गया हो ताकि और ज्यादा सुराग बाहर आ सके, ताकि पुलिस इन कॉल रिकॉर्डिंग्स को सुनकर
और सारे सबूत जोड़ सके और चार्जशीट तैयार कर सके और ये जो सोनम के खिलाफ आरोप हैं इन्हें सिद्ध कर सके और राजा रघुवंशी को इंसाफ मिल सके। और जो सारा दहेज का सामान था, यानी कि राजा रघुवंशी के परिवार ने जो सोनम के लिए ज्वेलरी यानी कि जो जेवरात दिए थे वो सारे जेवरात वापस कर दिए गए हैं। गोविंद रघुवंशी का कहना है कि हमने सारे जेवरात राजा रघुवंशी के परिवार को वापस कर दिए हैं, सिर्फ एक सोने की चेन बची है जो सोनम रघुवंशी के गले में थी और अब वो पुलिस की कस्टडी में है। उसका कहना है कि राजा रघुवंशी का परिवार ये चेन पुलिस कस्टडी से जाकर ले सकता है और जो हमने सामान दिया है वो हमें वापस नहीं चाहिए। हमने जो दहेज में राजा रघुवंशी के परिवार को सामान दिया था हम उसकी वापसी नहीं चाहते हैं, लेकिन ये सामान की आखिर वैल्यू क्या है? राजा रघुवंशी की मौत से ज्यादा इस दहेज की वैल्यू हो जाएगी? एक लड़के की जान से ज्यादा, एक भोले भाले इंसान की जान से ज्यादा क्या इन चीजों की कीमत हो सकती है? गोविंद रघुवंशी से कोई ये पूछे। और जब तक राजा रघुवंशी को इंसाफ नहीं मिल जाता है तब तक आप लोग और मैं चैन से नहीं बैठेंगे। अगर आप चाहते हैं कि राजा रघुवंशी को इंसाफ मिलना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जस्टिस फॉर राजा रघुवंशी जरूर लिख दें। और अगर आप चाहते हैं कि सोनम रघुवंशी का नार्को टेस्ट होना ही चाहिए तो कमेंट में जरूर लिखें सोनम का नार्को टेस्ट होना चाहिए। वी वांट नार्को टेस्ट ऑफ सोनम रघुवंशी। तब तक के लिए इस खबर पर आप भी हमारे साथ अपनी राय जरूर साझा करें। बाकी देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर।